हाय, मैं हूँ उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर प्राइम। आज हमारे साथ है पॉपुलर वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 की टीम। हाय, आप तीनों का स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू मिला जी। थैंक्स। शुक्रिया। पंकज जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। माधव मिश्रा के किरदार की जर्नी को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? ये सीजन 3 है, क्या चैलेंजेस आपके लिए लेके आया है? और वो चैलेंज बन के आया है, उसका नाम दीपक है। अच्छा। और प्लस उससे बड़ी बात है कि एक बहुत ही मुश्किल और चैलेंज और कठिनाई से भरा केस है जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है, बच्चों के क्राइम या अपराध से। तो माधव मिश्रा और ये जुवेनाइल जस्टिस केस के बहाने लोग भी समझेंगे कि बाल सुधार गृह की दुनिया क्या होती है, कैसी होती है, और बच्चों से संबंधित मामलों में परिवार कितना सफर करता है, क्या होता है। तो यही सब है चैलेंजेस। सबसे बड़े चैलेंज मेरे लिए थे लाइनें याद करनी, क्योंकि आगे चल के क्लाइमेक्स में लंबी लंबी स्पीच थी और मुझे याद नहीं होती है लाइनें। तो सर, सीजन 3 अब तो आप पूरा मंझ गए होंगे, ऐसा किरदार आपको लगता है? हाँ, किरदार में समस्या नहीं है। किरदार तो वो ऑलमोस्ट मेरे बहुत करीब है। मेरे सारे किए हुए किरदार रोल्स में ना, कैरेक्टर्स में माधव मिश्रा मेरे बहुत आसपास है। मैं 15 साल पहले एक्टिंग का माधव मिश्रा था। तो तो, तो उसमें मुझे मुश्किल नहीं होती है। श्वेता, इस सीजन का मतलब आप भी चेहरा नया है। जी। हाँ। ये काफी पॉपुलर वेब सीरीज है। इसके अलावा क्या आपके लिए मतलब अपीलिंग था जो आपने यहाँ कहा? मेरे लिए क्राइटेरिया हमेशा स्क्रिप्ट होता है, चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो। सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले दर्शक हूँ, उसके बाद अभिनेत्री हूँ। अगर मुझे अपना काम ही पसंद नहीं आएगा, मैं खुद अपना काम देखना नहीं चाहूंगी, तो मुझे बुरा लगता है। तो आई ऑलवेज पिक अप प्रोजेक्ट जो मैं देखना चाहूंगी, जिसके लिए मैं समय निकाल पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं आपको कन्विंस करी हूँ कि उर्मिला, अब हमारी सीरीज रिलीज हो रही है और आपको 8 घंटे देने हैं, और ये तो मतलब बिंज वॉच क्वालिटी सीरीज है, तो आप 8 घंटे दिन के निकाल के प्लीज मेरी शो देखिए। तो मैं वो कैसे बोलूं अगर मैं खुद 8 घंटे निकाल के वो शो नहीं देखूंगी तो। सो मेरे लिए हमेशा क्राइटेरिया स्क्रिप्ट होता है, मेरा कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर उस स्क्रिप्ट को, स्टोरी को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। ये तो मतलब दिस वाज लाइक, जैसे कहते हैं, ये बुफे था। या चाइनीज भी है, इटालियन भी है, डेजर्ट भी है। तो ये शो कुछ वैसा था। इट वाज अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आई नेवर प्लेड अ लॉयर। मैं पहली बार लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, हालांकि मैं प्लेस काफी देखती हूँ, कॉन्सर्ट्स देखती हूँ। लेकिन मेरे लिए कोर्टरूम ड्रामा में लंबे टेक्स होते हैं, मोनोलॉग्स होते हैं, रीडिंग और ब्लॉकिंग का सेटअप होता है, यू नो, यू मूविंग अराउंड, इट्स जस्ट लाइक अ स्टेज। तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बड़ा ही यूनिक था। बहुत मजा आया। पंकज जी के साथ ये दोबारा काम कर रही हूँ। उसके पहले एक फिल्म की थी हमने। और पंकज जी मेरे फेवरेट एक्टर ही नहीं, फेवरेट इंसान भी हैं। बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही प्यारे, बहुत ही कोऑपरेटिव, और बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनाते हैं वो। लंच में मुझे उन्होंने एक दो बार खिचड़ी भेजी थी मेरे वैन पे, मैंने एक बार मछली भेजी। तो and even all the other actors, the team, everyone, Shirshoda who shot it, रोहन सर was directing it, बाकी एक्टर्स भी, आदित्य जो पहली बार काम कर रहे हैं, बट बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। मजा आया। इट वाज एन ओवरऑल वंडरफुल वर्किंग एक्सपीरियंस। आप जैसे आपने कहा कि आप पहली बार लॉयर बनी है, तो कुछ था आपको प्रेप वर्क, कुछ इस दुनिया को कितना आपने जाना? जी, मतलब नहीं, मतलब प्रेप तो, क्योंकि स्क्रिप्ट वाज वेरी गुड। स्क्रिप्ट एक बार में मैंने खटाखट पढ़ लिया था। जब जैसे आया था, मैंने सारे एपिसोड्स पढ़े थे। वो बहुत ही वेल रिटन स्क्रिप्ट है हमारी। और शूट से पहले मैं, हाँ, 20-25 दिन जो थे, मैं हर शाम बैठ के, नियम के साथ बैठ के, मैं स्क्रिप्ट के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। 2 घंटे 3 घंटे जितना भी दे पा रही थी। तो 100-150 बार मेरा स्क्रिप्ट पढ़ना हो गया। किरदार पे काम किया, उसकी बैक स्टोरी लिखी, लेखा। साउथ बॉम्बे की बड़ी पॉलिश, वेल ब्रेड, हाई सोसाइटी, फॉरेन एजुकेटेड लॉयर है। ये उसका रोल है, लेकिन उसके किरदार है, उसके अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसका अपना कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब समझना। राइटर्स के साथ एक दो मीटिंग्स की, हमने रीडिंग्स की। तो जितना होमवर्क आप करते हैं, आई थिंक उतना वो, बाय द टाइम यू आर ऑन सेट, एक मतलब, ऑब्वियसली सेट पर आके देयर शुड बी रूम फॉर इम्प्रोवाइज, एक्टर्स, डायरेक्टर जो बोले, लेकिन एक अपनी तरफ से जितनी तैयारी आप कर सकते हैं वो जरूरी है। आदित्य, ये आपका पहला शो है। पंकज त्रिपाठी जैसे मंझे हुए एक्टर्स, श्वेता भी एक नामचीन एक्टर, कितना मुश्किल था और कितना आसान रहा आपके लिए?
मुश्किल तो देखिए मैं कैसे बताऊं इसे, पंकज सर को हमेशा से देखते आया हूँ। शुरुआत भी जब की थी अभिनय की तो यही सोच के की थी कि इनके जैसा काम शायद कभी कर सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो पहला ही शॉट लाइफ का, और वही पंकज त्रिपाठी के साथ हो, तो इससे बड़ी तो बात हो नहीं सकती किसी इंसान के लिए। मुश्किल कैरेक्टर ये जो था बहुत ही नेचुरली आया। मुझे सबसे अच्छी चीज इसकी यही लगी, इस तरीके से रिलेट कर पाना किसी भी कैरेक्टर के साथ मैंने अभी तक कभी नहीं किया है। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो इंस्टेंटली एक रिलेशन सा क्रिएट हो गया मेरा कैरेक्टर के साथ, जो कि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी थोड़ा ताज्जुब से रह गया ये देख के। लेकिन जब पंकज सर के साथ काम करना शुरू किया तब तो जैसा हम कहते हैं ना कि वो एक डिफरेंट ऑरा और एक डिफरेंट वाइब लेके आते हैं सेट के अंदर। तो जब भी आते हैं उनकी एनर्जी ही बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो थोड़ा सा एनर्जी हमें भी दे देते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम जब सीन भी कर रहे थे तो उनके छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे टिप्स जो थे वो बहुत ज्यादा हमें काम आए। मुझे तो काफी ज्यादा काम है, आगे जाके भी मैं उनका इस्तेमाल करूंगा। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। श्वेता मैम के साथ भी हमारा ऐसा थोड़ा टॉम एंड जेरी टाइप्स का रहता था रिलेशनशिप ऑन सेट भी, क्योंकि वो कैरेक्टर्स का भी रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे प्रवोक कर रही है कि ये कुछ कह देगा तो हम मेरे केस पे थोड़ी मदद हो जाएगी, और मेरा भी ऐसा था कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, कहीं कुछ गलत कह दूं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत था। सामने इतने दिग्गज कलाकार हो तो अभिनय तो अपने आप ही हो जाता है। आप तीनों से सवाल है, क्रिमिनल जस्टिस कहीं ना कहीं एक लॉयर के प्रोफेशन और जस्टिस सिस्टम पे आती है, कितना आप लोग का नजरिया बदला है इस सीरीज को करने के बाद? आप तीनों से ही, पंकज जी आपसे पहले जानना चाहूंगी प्रोफेशन को लेके। बहुत कुछ बदला है। देखो क्या है ना, हमारी एक आम आदत है कि हम बहुत जल्दी किसी भी प्रोफेशन को जनरलाइज कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये आदत है, इंसान की टेंडेंसी है कि मतलब सब वकील तो ऐसे गड़बड़ आदमी होते होंगे, सब डॉक्टर गड़बड़ होते हैं। नहीं, अच्छे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है हर फील्ड में। तो वैसे ही वकीलों में वकील कौम एक ऐसी मतलब बदनाम तो नहीं कहूंगा कि उनको लगता है कि यार ये कानून वानून जानते हैं तो किसी को भी हड़का देंगे। ऐसा नहीं है, बहुत ही सज्जन और विनम्र और अद्भुत लोग भी मिलेंगे। मैं कल एक वकील का कहानी पढ़ रहा था और मैं हिल गया। एक राजस्थान के लॉयर है, तो वो न्याय के लिए कहाँ तक कोई जा सकता है, और कई बार निस्वार्थ रूप में। क्लाइंट गरीब है, क्लाइंट के पास पैसे नहीं है तो भी। तो बहुत ऐसे वकील हैं जो केसेस को एकदम जुनून बना लेते हैं और किसी भी हद तक ट्रुथ को निकालने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए जाते हैं। तो मेरी भी संवेदना है, सहानुभूति है। मैं तो बहुत सारे वकीलों से मिला उसके बाद या उस प्रोसेस में। मुझे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक SCLC करके एक पोर्टल है जो जो गरीब लोग हैं या उसमें महिलाएं हैं या तस्करी का शिकार व्यक्ति हैं तो उनको लीगल एड देती है वो संस्था। तो मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार तुम एक वीडियो बना के भेजो हमारी संस्था के लिए। तो आज भी वो उनके वेबसाइट पे है कि जरूरतमंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था है जो कि लीगल सहायता करती है। क्यों? क्योंकि वो कई सारे वकील और सीनियर जजेस को क्रिमिनल जस्टिस में मेरा काम अच्छा लगा था। बोले यार इससे तुम लोग संपर्क करो कि ये दे वो। तो वही है कि ऑन स्क्रीन भी एक अच्छे मतलब एक जेन्युइन वकील का रोल वकील समाज को भी प्रभावित करता है, और हम काम करते हुए हम भी बतौर एक्टर भी प्रभावित होते हैं कि नहीं यार दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं और इसीलिए दुनिया चल रही है। श्वेता आप क्या कहेंगी? जी मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था एंड इट वाज वेरी एजुकेटिव बिकॉज जो केस भी इस बार हमारे सीजन में इट्स अबाउट जुवेनाइल जस्टिस, उसके बारे में इट्स नॉट समथिंग दैट यू सीक आउट, आपको उतनी जानकारी नहीं है। तो आई थिंक उस बारे में जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं या स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है हम उस किरदार को जी रहे हैं, जितने दिन भी हम शूट कर रहे हैं हमने इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि इसका क्या मतलब है वो। सो इट्स वेरी एजुकेटिव। और आई थिंक एंड ऑफ द डे हम सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को, टू मेक देम सेंसिटिव, टू क्रिएट कंपैशन। और इसीलिए हम फिल्म्स बनाते हैं बिकॉज हम इतने सारे पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं और कैरेक्टर्स दिखाते हैं, और ऑडियंस एक एक
अपने पर्सपेक्टिव से समझते हैं चीजों को कि अच्छा लोग ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, ऐसी चीजें भी हो सकती है, अच्छा ये गलत है ये सही है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडियम बाय इटसेल्फ. उसमें लीगल ड्रामा करना और आप लॉयर का रोल करना आई थिंक और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज you're just like Pankaj ji said, you're representing an entire community. So yeah, it's a responsible job and it's good to connect with projects जो well written हो, well researched हो, तो आपको अच्छा भी लगता है. You feel proud of presenting something sensitive to the society और जो लोगों को जानना जरूरी हो, जैसे हमारे सीजन 3 में जुवेनाइल जस्टिस के बारे में. I think it's great, wonderful. आदित्य, आप क्या कहेंगे? मैंने तो लॉयर प्ले किया नहीं है मैम, तो मुझे जस्टिस सिस्टम तुम फंसे हुए तो हो. हाँ. मैंने फंसाया ना तुमको. जो भी है जुवेनाइल कॉज कहानी जो है ये मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं इतना देखा, एक्सपीरियंस किया है कि जुवेनाइल जो टॉपिक है इस पे इतने बड़े पैमाने पे ये कहानी कही जाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा एक विभाग है जो कि उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है थ्रू सिनेमा एंड थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल. सो उसे एक मेन स्टोरी लाइन की तरह प्रेजेंट करना और उसके अराउंड पूरे जस्टिस सिस्टम को रिवॉल्व कराना, पूरी कहानी को रिवॉल्व कराना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है. तो एक नया साइड ऑफ स्टोरी टेलिंग भी आपको देखने मिलेगी इस शो में, जो कि एज एक्टर्स व्हेन वी वर आल्सो रीडिंग द स्क्रिप्ट वी आल्सो अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा दिस इज हाउ इट हैपेंस. बिकॉज शायद उसके पहले उतनी जानकारी हमें इस विभाग के बारे में नहीं थी, लेकिन जब हमने इस कहानी से हम जुड़े तो हमें पता चला कि नहीं, यहाँ भी ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी का हिस्सा हो सकता है, जो कि आप देखेंगे शो में. पंकज जी, आपका किरदार काफी लालची पहले रहता है, चतुर टाइप में, फिर उसका ह्यूमन साइड नजर आता है. तो ये जो सीजन 3 में कितना माधव मिश्रा का ह्यूमन साइड और अच्छा हो गया, क्या कहेंगे? क्या हम देखें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही तो ग्रे एरिया है ना, कि हम जो आदमी बहुत ही जेन्युइन ईमानदार है, तो उसके अंदर भी तो लालच लोभ का एलिमेंट है ना. वो तो एक मानवीय भाव है, वो सब में होते हैं, मोह माया लालच लोभ. लेकिन हमें बार बार हम अपने लालच लोभ को कंट्रोल करके और हम अपनी अच्छाई पे ज्यादा काम करते हैं. तो माधव की भी वैसी ही जर्नी है कि उसको जब कोई जेन्युइन क्लाइंट मिल जाता है तो वे बियॉन्ड पैसा रुपया का लालच छोड़ के जाता है, जस्टिस के लिए लड़ता है. तो ये अच्छी, यही क्वालिटी माधव को खास बनाती है. अगर वो लालची नहीं होता, सिर्फ अच्छा होता, तो फिर मजा नहीं आता उतना. जो यात्रा है ना एक लालची ग्रीडी आदमी से एक उदार आदमी बनने की, वो ही जर्नी उसको इंटरेस्टिंग बनाती है. पंकज जी, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है. पंकज जी, आप OTT में एक बड़ा नाम बन के उभरे हैं. कहा जा रहा था कि OTT सिनेमा को इफेक्ट नहीं करेगा, बट सिनेमा को इफेक्ट हो रहा है. आपको पता है फिल्मों का, आप सिनेमा से भी जुड़े हुए, तो एक एक्टर के तौर पर परेशान कर रहा है जो भी चल रहा है अभी? सर नहीं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? अभी तक मैं पैसे नहीं लगाता हूँ ना फिल्मों में. पैसे, मैं प्रोड्यूसर होता तो परेशान होता. नहीं, मुझे लगता है दोनों का अपना स्पेस है, OTT का भी और थिएटर का भी. ये दोनों की अपनी अलग आनंद है, अनुभूति है, एक्सपीरियंस है. सामुदायिक व्यूइंग का जो आनंद है कि 400 अननोन लोग थिएटर में बैठ के देख रहे हैं एक साथ एक कंटेंट को, कहानी को, साथ में हंस रहे हैं, वो OTT पे वो तो निजी प्राइवेट व्यूइंग है, हम अकेले देखते हैं. तो दोनों अच्छा है. और उससे क्या होगा कि हमारी सिनेमा की कहानियां सुधरेंगी, कहानियों पे अच्छा काम होगा. आप तीनों सवाल सीजन 3 से लेके आपको क्या उम्मीद है? आखिरी सवाल, क्रिमिनल जस्टिस बहुत बड़ी हिट होगी, मुझे इतनी उम्मीद है, बताओ. अच्छा, ये तो बिंज वॉच वर्दी शो है और मुझे आई एम अ सीरियल बिंजर, मुझे सीरीज बिंज करना पसंद है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई कांट वेट जिस दिन रिलीज होगा. सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ क्रिमिनल जस्टिस. मुझे आई कांट वेट टू वॉच इट एंड बिंज ऑल द एपिसोड्स. और एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है, सटायर है, कॉमेडी तो है ही थोड़ी बहुत, रिलीफ कॉमेडी रिलीज भी है, कॉमिक रिलीज भी है. So I can't wait for it. I'm really looking forward to the release. मेरा तो पहला काम है, तो ऑफ कोर्स की बात है कि एक आशा कह लीजिए या एक्सपेक्टेशन कह लीजिए रहती है.
लेकिन उससे बहुत बड़ी बात ये भी है कि पंकज सर के साथ काम करके सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो वो आगे लेके जाऊंगा ऑफ कोर्स इसके बाद भी, बट इससे तो एक्सपेक्टेशंस है, एंग्जाइटी थोड़ी सी है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, तो सब कुछ थोड़ा इस तरीके से मिक्स वाली फीलिंग है। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से हमने स्टोरी बनाई है, तो उम्मीद है कि दर्शक जब देखेंगे तो उन्हें पसंद आए, और जैसा कि श्वेता मैम ने भी कहा कि बिंज वॉच करें तो हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि शो कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमको बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।